अभी 3 दिन की सिटिंग्स हुई हैं और वो लगभग 18.5 घंटे 3 दिन ये सदन चला है। यानी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा 16 से शुरू हुई थी और आज अभी 6:30 बजे संपन्न हुई है और इसमें लगभग 18.5 घंटे हमने काम किया और जो प्रोडक्टिविटी है वो 124% से ज़्यादा रही है कि अलॉटेड टाइम से ज़्यादा काम हुआ है। जैसा मैंने कहा था कि ये बजट सत्र है और इसकी जो पहली जो कड़ी थी उसमें राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था और एक जो विचित्र परिस्थिति रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में जो 16th फाइनेंस कमीशन ने जो ग्रांट 5th फाइनेंस कमीशन से लेकर 15वें वित्त आयोग तक मिल रही थी और उसको 16वें वित्त आयोग ने जो है बंद करने की सिफारिश की है। वो एक विचित्र परिस्थिति हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी राज्यों के लिए, विशेष रूप से मेघालय और नागालैंड के लिए थी और चूँकि वो विषय बहुत गंभीर था, हिमाचल प्रदेश के जन जन से जुड़ा हुआ विषय था और सरकार जो है उसके ऊपर सभी सामान्य सदस्यों का, सभी दलों का जो दृष्टिकोण था वो लेना चाहती थी और उस पर बहुत गंभीर चर्चा जो है लगातार 2 दिन यहाँ हुई है और जिसमें सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय दिया और जो अभी कंक्लूड हुई है जिसमें आपने देखा है अंदर उसमें जो जब मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे तो उन्होंने इंटरप्ट करने का प्रयास हुआ लेकिन विधानसभा का सत्र जारी रहा और जवाब उसमें आया है। और आज जब जवाब आने के बाद जब उसको वोट किया गया तो मेजॉरिटी वाइज से वो जो मोशन है नियम 102 के तहत जो संकल्प है सरकारी वो माननीय विधानसभा के द्वारा पारित हुआ है जो अब पार्लियामेंट में और केंद्र सरकार को जाएगा। तो जो ये विषय था जो बहुत संवेदनशील था, हिमाचल से जुड़ा हुआ था, अब वो केंद्र सरकार के पास जाएगा, पार्लियामेंट के पास जाएगा और उम्मीद है कि उसके ऊपर सही निर्णय आएगा और हिमाचल प्रदेश के जो हित हैं उनका संरक्षण होगा। और जहां तक अब विधानसभा के अगली जो कार्रवाई है उसके बारे में, अब 18 मार्च को दोबारा से माननीय सदन जो है उसकी शुरुआत होगी। 18 मार्च बुधवार को 11 बजे पूर्वाह्न सत्र की शुरुआत हुई और इसका शेड्यूल हम जारी करेंगे। अब हमारे जो नियम है, क्योंकि जब 10 दिन पहले हम एक कैलेंडर जारी करेंगे और उस कैलेंडर के माध्यम से बजट की प्रस्तुति पहले तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो मोशन ऑफ थैंक्स उस पर चर्चा होगी, उसके बाद बजट प्रेजेंटेशन होगा, फिर बजट पर चर्चा होगी, मुख्यमंत्री जी का जवाब होगा और उसके बाद फिर डिमांड्स और कट मोशंस जो है उस पर चर्चा होगी और उसके बाद बजट का पारण होगा और उसके बाद लेजिस्लेटिव बिजनेस जो भी बिल सरकार लाएगी, जिन जिन विभागों के द्वारा लाए जाएंगे उनको सदन में चर्चा में लाकर जो है उस पर कार्रवाई होगी। तो ये कैलेंडर जो है हम 18 मार्च से 10 दिन पहले इसको इशू करेंगे और मीडिया से भी हम जो है 18 से पहले जब सेशन शुरुआत होगी तो कितने नोटिसेस इन द शेप ऑफ स्टार्ट क्वेश्चन, इन द शेप ऑफ अनस्टार्ट क्वेश्चंस, जो विभिन्न हमारे रूल्स हैं उसके माध्यम से कितने नोटिसेस हमको प्राप्त हुए, इस सारी जानकारी जो है हिमाचल प्रदेश की जनता को मीडिया के माध्यम से सत्र शुरू होने से पहले हम देंगे। अभी चूँकि निश्चित 3 दिन का था और अंदर तो कोई ऐसा प्रस्ताव माननीय हमारे प्रतिपक्ष
के जो हमारे सदस्य हैं या नेता, उनकी तरफ से ऐसा तो आया नहीं। अगर आज ऐसा कोई उल्लेख आता तो उसको अंदर सदन में विचार किया जा सकता था और 1-2 दिन और बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा तो जो है कहीं से भी किसी मान्य सदस्य से ऐसा प्रस्ताव नहीं आया, ना प्रतिपक्ष से आया, ऑपोजिशन से आया, ना नेता प्रतिपक्ष से आया। तो इसलिए चर्चा तो होगी, क्योंकि वो लिस्टेड था बिजनेस में आज। और आज सदन की 1 घंटा 1.5 घंटा कार्रवाई बढ़ाने के बाद भी जो है उसके ऊपर जो मान्य हमारे जो ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं वो जो है मुख्यमंत्री जब जवाब दे रहे थे तो उसको जवाब को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो इसलिए फिर जो है सदन, ना कोई ऐसा प्रस्ताव आया, ना किसी ने कोई ऐसी बात कही। एडजॉर्न होना था वो हुआ।